तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। तो आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे जिसे बॉलीवुड का दादा, जंगल का चीता, बंगाल टाइगर और सांपों का कोबरा मतलब शेरा और ना जाने कितने नामों से जाना गया। लेकिन हम उन्हें जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती के नाम से, जिन्हें कुत्ता पालने का इतना शौक है तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। कि ऐसा करते करते उन्होंने 100 से भी ज्यादा कुत्ते पाल लिए। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिसने एक समय पर आम लोगों के दिलों में वह जगह बनाई कि लोग उनकी फिल्मों की कैसेट बीसीआर में रिपीट पर देखते थे। कैसे एक भद्दे सांवले से नक्सली लड़के को अपनी पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिल गया। कैसे काम मांगने पर एक डायरेक्टर ने उन्हें भिखारी समझकर 10 रुपए भीख में देकर उनकी बेइज्जती कर दी थी। क्यों उन्हें फिल्म के हीरो और हीरोइन के बैग उठाने पड़ते थे। क्यों 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद भी उन्हें कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। कैसे वो नेपोटिज्म का शिकार हुए। क्या सच में मिथुन ने श्रीदेवी से शादी की थी। ऐसा क्या हुआ था कि सिर्फ फिल्म चलाने के लिए राजकुमार की फोटो की जगह मिथुन की फोटो पोस्टर में लगानी पड़ी थी, तब जाकर फिल्म बिकी थी। और कैसे लगातार 35 फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी उनका वो दबदबा था कि वो एक साथ 12-12 फिल्में साइन करते थे। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कलकाता के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बसंत कुमार चक्रवर्ती और मां का नाम शांति चक्रवर्ती था। मिथुन के बचपन का नाम था गोरांग चक्रवर्ती। उनकी पढ़ाई कलकाता के ओरिएंटल सेमी स्कूल से हुई। बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया और पुणे से एक्टिंग का कोर्स भी किया। लेकिन जल्द ही पढ़ाई लिखाई से मिथुन का मन उब गया और वह नक्सली विचारधारा के समर्थक हो गए। मिथुन एक तरह से बागी बन गए और नक्सलियों के साथ मिलकर छोटी मोटी लूटपाट भी करने लगे। लेकिन तभी उनके भाई की मौत हो गई और घर की जिम्मेदारियों के चलते मिथुन ने नक्सलियों का साथ छोड़ दिया और सादा जीवन जीने लगे। लेकिन नक्सलियों ने मिथुन को नहीं छोड़ा और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। घर वालों को डर था कि कहीं कोई लफड़ा ना हो जाए। लेकिन मिथुन ने कहा, अपने के नाम का कुत्ता पालो। मिथुन डटे रहे। उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया था, तो अब वो फिल्मों में काम पाने के लिए भटकने लगे। तभी उन्हें एक बंगाली फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था मृगया। मिथुन की पहली फिल्म थी और वह किसी भी एंगल से हीरो नहीं लगते थे। फिर भी उनकी एक्टिंग के दम पर उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और उन्होंने हीरो बनने की ठान ली। लेकिन बंगाल में फिल्मों में काम करना एक अलग बात थी और मिथुन भाषा के दायरे में सिमट कर कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहते थे। इसलिए फिल्मों में काम करने के लिए वो बंबई आ गए। लेकिन बंबई आना जितना आसान था, यहां गुजरा करना उतना ही मुश्किल। मिथुन के ना तो रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने पीने का। दिखने में वे एक मजदूर से ज्यादा और कुछ नहीं लगते थे, लेकिन एक्टिंग का जुनून बहुत था। वो फिल्मों में काम पाने के लिए दर दर भटकने लगे, लेकिन कोई भी उन्हें फिल्मों में छोटा सा किरदार देने को भी तैयार नहीं होता था और वह सड़कों पर गाना गाते हुए घूमने लगे। एक बार जब वो डायरेक्टर मनमोहन देसाई से फिल्म में काम मांगने के लिए गए, तो मनमोहन देसाई ने उन्हें भीख में 10 रुपए देकर कहा था कि तुम दिखने में इतने बुरे लगते हो कि तुम्हें फिल्मों के आसपास भी नहीं होना चाहिए और हीरो बनने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है अच्छा दिखना। मैं सिर्फ तुम्हें ये 10 रुपए ही दे सकता हूं, जाकर खाना खा लेना। तब मिथुन ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे साइन करने के लिए ढूंढते हुए मेरे दरवाजे पर आओगे। मिथुन खाना खाने के लिए चोरी छुपे पार्टियों और शादियों में घुस जाते थे और खाना खाकर बस स्टैंड पर सो जाया करते थे। उन्होंने एक लंबा संघर्ष झेला, लेकिन फिर भी डटे रहे। आखिरकार उन्हें फिल्म दो अनजाने में एक छोटा सा रोल मिला। वो अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्म में नजर आए, लेकिन फिल्म में उनके सिर्फ कुछ ही डायलॉग थे। फिल्म में यह छोटा सा रोल भी उन्हें इस शर्त पर मिला था कि तुम्हें हीरो और हीरोइन की हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी जी हुजूरी करनी पड़ेगी, मतलब उनका स्पॉट बॉय बनना पड़ेगा। मिथुन रेखा के बैग उठाते थे, अमिताभ बच्चन का सामान लेकर चलते थे। फिल्म में एक छोटे से रोल के लिए उन्हें खूब जिल्लत झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी मिथुन खुश थे। पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान मिथुन अमिताभ और रेखा के नौकर बनकर रहे, लेकिन उस समय उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर यह मामूली सा लड़का इतना बड़ा बन जाएगा कि उससे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मिथुन चक्रवर्ती बंगाली बोलचाल के थे, इसलिए उनकी हिंदी भी उतनी साफ नहीं थी और वह दिखने में कुछ खास नहीं लगती थी। फिर भी फिल्म दो अनजाने में छोटा सा किरदार निभाकर ही उनकी एक्टिंग ने लोगों का ध्यान खींचा और उन्हें फूल खिले, अमरदीप, तराना और सुरक्षा जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार मिले, जिससे लोगों की नजरों में वो आ गए। 1980 में उनकी दो फिल्में रिलीज हुईं, हम पांच और वारदात फिल्म। हम पांच वो पहली फिल्म रही जिसने सही मायनों में मिथुन को पहचान दिलाई और लोग उन्हें एक अच्छा एक्टर मानने लगे थे। फिल्म मल्टी स्टारर थी, लेकिन फिर भी फिल्म का क्रेडिट मिथुन को ही मिला।
मिथुन एक्टर के साथ साथ सिंगर और डांसर भी थे, लेकिन किसी भी फिल्म में उन्हें डांस करने का मौका नहीं मिल रहा था। और 1982 में उन्हें पहली बार मुख्य किरदार वाली फिल्म मिली, जिसका नाम था डिस्को डांसर। और मिथुन को वह मौका मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। मिथुन ने फिल्म में इतना बेहतरीन डांस किया कि रातों रात वह स्टार बन गए। और इस फिल्म का गाना आई एम डिस्को डांसर इतना बड़ा हिट हुआ कि यह भारत के उन गानों में शामिल हुआ जिसे इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली। और मिथुन को भारत का पहला डांसिंग स्टार कहा जाने लगा। I am a disco dancer. I am a disco dancer. मिथुन के सामने फिल्मों की लाइन लग गई और अब मिथुन का वक्त बदल चुका था। जिस रेखा के वह कभी बैग उठाते थे, अब डायरेक्टर उसी रेखा का हीरो बनाने के लिए मिथुन से मिन्नतें करने लगे। और मिथुन ने रेखा के साथ कई फिल्मों में काम भी किया। इसके बाद मिथुन ने सफलता के बहुत दौर देखा, जहां पूरा बॉलीवुड एक तरफ और मिथुन अकेले एक तरफ। वह एक साथ 20-20 फिल्में साइन करने लगे और एक ही दिन में 3-3 फिल्मों की शूटिंग करते थे। फिर एक समय ऐसा भी आया जब अमिताभ बच्चन की नया डूबने लगी और वह लगातार फिल्में फ्लॉप दे रहे थे। कोई भी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं हो रहा था। तभी मनमोहन देसाई उन्हें लेकर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था गंगा जमुना सरस्वती, जिसे पहले अमर अकबर एंथनी 2 के नाम से बनाया जाना था। फिल्म में 3 हीरो थे, जितेंद्र, आर्शी कपूर और अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन चल नहीं रहे थे, इसलिए फिल्म की कहानी में आर्शी कपूर को मुख्य किरदार में लेकर लिखा गया था। लेकिन कुछ बात बिगड़ गई और ऋषि कपूर फिल्म से बाहर हो गए। जब जितेंद्र को यह पता चला तो वह भी फिल्म छोड़कर चले गए। अब मनमोहन देसाई को चिंता होने लगी कि अकेले अमिताभ बच्चन के भरोसे फिल्म नहीं चलेगी और पैसा डूब जाएगा। तब किसी ने उन्हें सलाह दी कि अगर फिल्म हिट करानी है तो फिल्म के पोस्टर में मिथुन चक्रवर्ती को दिखा दो। अब मनमोहन देसाई के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो मजबूरी में वह मिथुन को ढूंढते हुए उनके घर गए और उन्हें फिल्म में साइन कर लिया। ये वही मनमोहन देसाई थे जिसने काम मांगने पर मिथुन को भीख में 10 रुपए दिए थे। और अब हाल ये था कि मिथुन की फोटो फिल्म के पोस्टर में लगी तभी फिल्म बिक रही थी। जिस अमिताभ बच्चन ने फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान मिथुन से अपने बैग उठवा और उनकी बेइज्जती की, उन्हीं के साथ मिथुन ने कई फिल्मों में काम किया और उन्हें कड़ी टक्कर भी दी। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के बाद वो इतने बड़े हिट हुए कि एक समय पर इंडस्ट्री में चक्रवर्ती शॉट चलने लगा था। मिथुन एक ही टेक में फिल्म का शॉट पूरा कर लेते थे और उन्हें कभी रिटेक की जरूरत नहीं पड़ती थी। मिथुन चक्रवर्ती और राजकुमार का भी एक किस्सा कमाल का रहा। कहते हैं कि राजकुमार बॉलीवुड का बहुत नाम हुआ करते थे, जिसके सामने खड़े होने की भी कोई हिम्मत नहीं करता था। वह हर किसी को अपने सामने साधारण सा कीड़ा मकोड़ा समझते थे। उनकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसका नाम था गलियों का बादशाह, और फिल्म में छोटे से किरदार के लिए मिथुन को साइन किया गया था। लेकिन राजकुमार को जब पता चला कि फिल्म का एक महत्वपूर्ण किरदार एक स्ट्रगलिंग एक्टर निभा रहा है, तो उन्होंने डायरेक्टर से मिथुन को फिल्म से बाहर निकालने को कह दिया। उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म में कोई भी ऐरा गैरा काम नहीं कर सकता। जब यह बात मिथुन को पता चली तो उन्होंने राजकुमार से विनती की कि वह उन्हें फिल्म से ना निकाले और फिल्म के छोटे से किरदार से उन्हें रोटी मिल जाएगी। राजकुमार मान गए, लेकिन वह मिथुन से खुश नहीं थे। बाद में इस फिल्म को रिलीज होने में 7 साल लग गए और तब तक राजकुमार का दौर खत्म हो चुका था और मिथुन सुपरस्टार बन चुके थे। और जब फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ तो किसी ने भी फिल्म नहीं खरीदी। इसे डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिले और कोई भी राजकुमार की फिल्म नहीं लेना चाहता था। बाद में फिल्म के पोस्टर में राजकुमार को थोड़ा पीछे किया गया और मिथुन की बड़ी सी फोटो लगाई गई और फिल्म बिक गई। इस तरह राजकुमार का भी घमंड मिथुन ने तोड़ दिया था। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिनमें हमसे ना टकराना, वतन के रखवाले, साजिश, प्यार के दो फूल, स्वर्ग से सुंदर, प्यार के नाम कुर्बान अग्नि, आखिरी गुलाम, कसम पैदा करने वाले की, प्यार झुकता नहीं, दुश्मन, प्रेम प्रतिज्ञा और भी अनगिनत फिल्मों में काम किया। और मिथुन चक्रवर्ती को मिथुन दा कहा जाने लगा। मिथुन चक्रवर्ती जितना फिल्मों में हिट हो रहे थे, उतना ही वो विवादों में भी फंसने लगे थे। उनके कारनामे अखबारों की सुर्खियां बटोरने लगे थे। जैसे जैसे मिथुन हिट हो रहे थे, तो लड़कियां भी उनके प्यार में पागल होने लगी। जिनमें भोली भाली सी दिखने वाली सारिका उनके प्यार में इस तरह से पागल हो गई थी कि मिथुन के लिए वो अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। लेकिन मिथुन दा नहीं पिघले। इसके बाद मिथुन का नाम पद्मनी कोल्हापुरी के साथ जुड़ा,
दोनों ने एक साथ फिल्म प्यार झुकता नहीं में काम किया और दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। इसके बाद दोनों ने कई और फिल्मों में साथ काम किया और एक दूसरे के प्यार में गोते लगाने लगे। लेकिन धीरे धीरे पद्मनी कोल्हापुरी फिल्मों में जरूरत से ज्यादा बोल्ड सीन देने लगी और सुर्खियां बटोरने लगी और विवादों में भी फंसने लगी थी। इसलिए मिथुन ने उनसे दूरी बना ली। इसके बाद मिथुन का नाम उस समय की उभरती एक्ट्रेस रंजीता के साथ भी जुड़ा, लेकिन मिथुन दा का यहां भी मन नहीं लगा। मिथुन ने किशोर कुमार की पत्नी योगिता बाली के साथ फिल्म ख्वाब की शूटिंग की थी और शूटिंग के दौरान ही मिथुन गीता बाली के प्यार में पागल हो गए थे। लेकिन योगिता वाली मिथुन को घास नहीं डाल रही थी। मिथुन ने खूब कोशिश की, लेकिन योगिता वाली ने भाव नहीं दिया। तो मिथुन ने भी कह दिया कि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। और योगिता बाली ने भी कहा कि अगर कोई खूबसूरत लड़की तुम्हें पसंद भी कर लेगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और सिर्फ योग्यता बाली से शर्त जीतने के लिए उन्होंने उस दौर की जानी मानी मॉडल और एक्ट्रेस हेलेना लाइका को न सिर्फ अपने प्यार के जाल में फंसाया, बल्कि शादी करके केवल 4 महीने बाद ही हेलेना से तलाक भी ले लिया और उन्हें किसी तरह की कोई एलिमनी भी नहीं दी। इसके बाद योग्यता वाली शर्त हार गई और वह मिथुन से शादी के लिए तैयार हो गई और मिथुन ने शादीशुदा योग्यता वाली से दोबारा शादी कर ली। लेकिन किशोर कुमार मिथुन के इस तरह उनके घर को बर्बाद करने के कारण उनके दुश्मन हो गए और उन्होंने मिथुन की किसी भी फिल्म में गाने ना गाने की कसम खा ली। मिथुन योगिता बाली के साथ खुशी खुशी रहे और फिल्मों में भी धड़ाधड़ काम करते चले गए। उनके 2 बच्चे हुए, सब कुछ ठीक चल रहा था और तभी उनकी जिंदगी में आई श्रीदेवी। फिल्म जाग उठा इंसान की शूटिंग के दौरान मिथुन की मुलाकात श्रीदेवी से हुई थी और दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों के किस्से बॉलीवुड में गूंजने लगे और उस समय श्रीदेवी की सगाई एक टेनिस प्लेयर से हो चुकी थी और मिथुन भी 2 बच्चों के पिता थे। लेकिन फिर भी दोनों अपने अपने पार्टनर को धोखा देने लगे और मिथुन ने श्रीदेवी की सगाई भी तुड़वा दी। एक दावे के अनुसार 1985 में मिथुन और श्रीदेवी ने गुपचुप तरीके से एक दूसरे से शादी भी कर ली थी और जल्द ही मीडिया में इनके शादी का खुलासा भी होने लगा। इसके बाद भी दोनों ने फिल्म वतन के रखवाले और वक्त की आवाज में एक साथ काम किया, लेकिन दोनों की शादी की खबरें मीडिया से होते हुए गीता बाली तक पहुंच गई। जिस तरह मिथुन के लिए गीता ने किशोर कुमार को छोड़ा था, वैसे ही श्रीदेवी के लिए मिथुन ने उन्हें भी छोड़ दिया। लेकिन योगिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने दुखी होकर कई गोलियां खा ली। और जब मिथुन ने अपनी पत्नी को उस हालत में देखा, तो वो अपने बच्चों का रोता बिलख चेहरा नहीं देख पाए और श्रीदेवी के प्यार का भूत उनके सर से उतर गया और वह श्रीदेवी को छोड़कर अपने परिवार के पास वापस लौट आए। बाद में गीता बाली ने भी मिथुन को माफ कर दिया और कुछ समय बाद उनका तीसरा बच्चा भी हुआ। श्रीदेवी से रिश्ता खत्म होने के बाद भी दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। उनकी एक फिल्म गुरु, जो उस समय शूट हुई थी जब दोनों रिश्ते में थे। फिल्म में दोनों के बीच कई इंटीमेट सीन थे, लेकिन जब दोनों अलग हो गए तो श्रीदेवी ने डायरेक्टर से सीन हटाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन मिथुन ने कहा कि फिल्म से कोई भी सीन नहीं हटाया जाएगा। फिल्म उन सभी सीन्स के साथ रिलीज हुई और श्रीदेवी से मिथुन की झड़प हो गई और जिसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती अपने विवादों के कारण सुर्खियां बटोर रहे थे और अच्छी बुरी फिल्मों का फर्क करना ही वह भूल चुके थे। मिथुन को बस पैसे कमाने से मतलब था, इसलिए वह अंधाधुंध फिल्में साइन करने लगे। वह एक समय पर 3-3 फिल्मों की शूटिंग करने लगे और उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं। यही वह समय था जब नेपोटिज्म के भी कई प्रोडक्ट बॉलीवुड में अपनी ठाठ जमाने में लग चुके थे, जिनमें संजय दत्त, आर्शी कपूर, गोविंदा, अनिल कपूर और सनी देओल जैसे कई बड़े एक्टर थे, जिनकी जड़ें फिल्मी बैकग्राउंड से जुड़ी हुई थीं और ये मिथुन की सफलता को पचा नहीं पा रहे थे। मिथुन को आउटसाइडर्स वाला फील होना शुरू हो गया और बड़े-बड़े डायरेक्टर मिथुन के साथ फिल्में करने के लिए तैयार नहीं होते थे, जिसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लगभग 350 फिल्मों में काम करने के बाद भी बॉलीवुड की तरफ से कभी भी मिथुन को किसी भी फिल्म के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। मिथुन को 2 नेशनल अवार्ड मिले, वो भी दोनों बंगाली फिल्मों के लिए थे। मिथुन को कभी भी किसी बड़ी पार्टी का हिस्सा नहीं बनाया जाता था। मिथुन की एक फिल्म रिलीज हुई, प्यार झुकता नहीं, और इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की। फिल्म के गाने, एक्टिंग सब कुछ कमाल का था और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फिल्म इतनी बेहतरीन थी कि उस समय हाई कोर्ट ने इस फिल्म को उन लोगों को दिखाने की सलाह दी थी जिनके तलाक के मुकदमे अदालतों में चल रहे थे
और यह भी एक कमाल की बात रही कि फिल्म को देखने के बाद लगभग 50 प्री तलाक के चल रहे केस वापस ले लिए गए थे, लेकिन फिर भी फिल्म को किसी भी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन तक नहीं मिला। और इसी के साथ राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली रिलीज हुई थी, जिसने नग्नता दिखाकर भी सारे अवार्ड अपने नाम कर लिए थे। इसी तरह उनकी एक फिल्म आई थी प्यारी बहना। भाई बहन के प्यार पर बनी यह फिल्म मिथुन की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है, लेकिन इसे भी बॉलीवुड के दिग्गजों ने नकार दिया। प्रेम प्रतिज्ञा जैसी फिल्म को भी कोई अवार्ड नहीं मिला और इसे नॉमिनेट तक नहीं किया गया था। जब मिथुन को बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जैसे यशराज, धर्मा और मनमोहन देसाई ने ब्लैकलिस्ट कर दिया तो मजबूरन मिथुन को कम बजट वाली फिल्मों में काम करना पड़ा। अगर आप देखेंगे तो 1993 से 98 के बीच मिथुन की जितनी भी फिल्में आई वो सभी लो बजट की होती थीं, जिनमें मिथुन के साथ कोई भी बड़ी हीरोइन काम नहीं करती थी। और इन फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इनमें काम करने वाले भी वो लोग होते थे जिन्हें बॉलीवुड में कुछ खास काम नहीं मिलता था। दूसरी बड़ी बात यह थी कि इस समय तक फिल्में एडवांस हो चुकी थी, लेकिन मिथुन की फिल्मों का बजट कम होता था। इसी वजह से उनकी ज्यादातर फिल्में अभी भी गांव में शूट होती थीं। इसका असर यह हुआ कि मिथुन की फिल्में धीरे धीरे फ्लॉप होने लगीं और इसकी चिंता किए बगैर मिथुन लगातार उसी तरह से फिल्में साइन करते चले गए और सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान दिया, क्योंकि उनके पास दो ही रास्ते थे। एक तो यह था कि बड़े प्रोडक्शन हाउस से हार मान ले, उनके साथ छोटे मोटे किरदार करने लगे या फिर काम छोड़ दें। और दूसरा रास्ता यह था कि वो अपने काम पर ध्यान दें और रुके नहीं। और मिथुन ने दूसरा ही रास्ता अपनाया। उन्होंने एक साथ 12-12 फिल्में साइन की और दिन रात शूटिंग करने लगे, और जिसका नतीजा यह हुआ कि मिथुन की एक के बाद एक लगातार 35 फिल्में फ्लॉप हो गईं और उन पर फ्लॉप एक्टर का टैग लग गया। लेकिन फिर भी मिथुन नहीं रुके और अब वह अन्य भाषाओं जैसे बंगाली, भोजपुरी और पंजाबी फिल्मों में भी काम करने लगे और धीरे धीरे मुख्य किरदार से साइड हो गए। उन्होंने कुछ फिल्मों में विलन का किरदार भी निभाया, जिनमें फिल्म जल्लाद में उनके किरदार को खूब पसंद किया गया था। लेकिन मिथुन ने काम करना कभी बंद नहीं किया और बॉलीवुड का नेपोटिज्म झेलते हुए भी उन्होंने वह मुकाम हासिल किया कि भले ही उनकी फिल्मों को बॉलीवुड से कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन जनता ने उन्हें खूब प्यार दिया और वो आम आदमी के हीरो बन गए। धीरे धीरे मिथुन की उम्र भी ढलने लगी और उनकी फिल्मों में मेन हीरो वाली छवि भी मिटने लगी थी। इसके बाद उन्होंने सपोर्टिंग किरदार निभाना शुरू कर दिया। वो आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं और कई तरह के किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। आज भले ही उन्हें कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन उनका खुद का एक पूरा दौर रहा है। उन्होंने कई रियलिटी शो में भी काम किया, डांस इंडिया डांस में बतौर जज के रूप में भी नजर आए। उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और राज्यसभा सदस्य भी रहे, लेकिन जल्द ही उन्होंने राजनीति से भी रिटायरमेंट ले लिया। मिथुन चक्रवर्ती एक्टिंग के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन भी माने जाते हैं। मिथुन भले ही आजकल फिल्मों में कम काम करते हैं, लेकिन देश के अमीर एक्टरों में उनका नाम आता है। मिथुन चक्रवर्ती का कारोबार लगभग 50 करोड़ का है। वह मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं। उनके कई शहरों में बड़े बड़े होटल्स हैं। आज भले ही बॉलीवुड मिथुन को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो भारत के आम आदमी के सुपरस्टार थे। तो दोस्तों, यह थी मिथुन चक्रवर्ती की खास बातें। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो आप किस फिल्म या अभिनेता पर देखना चाहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद।